नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल कलाम मेस में। और 2 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि फेस्टिवल की वजह से मैं बिजी था। और आज हम कक्षा 10 के गणित का चैप्टर फर्स्ट वैदिक विधि द्वारा वर्ग सीखेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। जो फर्स्ट चैप्टर है वो इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आगे आपके गणना में ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। वर्ग संख्या ज्ञात करने में, घन संख्या ज्ञात करने में, वर्गमूल, घनमूल और गुणा करने में, मल्टीप्लाई करने में और वगैरह, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन सब करने में आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रीजनिंग है, शॉर्ट ट्रिक्स है, मैथ्स को निकालना है, मल्टीप्लाई एडिशन सब निकालने में ये काम आता है। और अब हम शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है और आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, आसान तरीकों में सिखाऊंगा। और यदि आपने इन तरीकों को सीख लिया तो ये मान के चलिए आपके ये 4 अंक का आता है, 4 अंक में से 1 अंक भी कोई नहीं काट सकता। पहला क्वेश्चन रहेगा एक्सरसाइज 1.2 में। पहला प्रश्न है, उपसूत्र यावदुनम तावदुनी द्वारा वर्ग कीजिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। हम एक इक्वेशन को या 2 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका क्या है, ध्यान से देखिए। 93 का स्क्वायर करना है। इसका एक फॉर्मूला लिख देता हूं। यदि जिसको फॉर्मूला आ गया उसको सब कुछ आ गया। 93 का पहला स्क्वायर, पहला क्वेश्चन है उसका 93 का स्क्वायर करना है। संख्या, इसका फॉर्मूला हो जाएगा उपादार अंक गुणा संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन। और ओब्लिक में क्या है, ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें आधार और उपादार के बारे में पता होना चाहिए। आधार कैसे निकालेंगे? आधार 1, याद रखना, आधार 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। तो ये 93 है, वो 93 है, वो किसके पास में? 100 के पास में। तो आधार हमने क्या मान लिया? 100। तो उपादार कितना हो गया? जितना आधार है उतना ही उपादार मानना है, 100। और उपादार अंक कितना हो जाएगा? उपादार अंक, यहाँ कितने जीरो है? इन जीरो को छोड़ के ये डिजिट होता है, वो उपादार अंक होता है। उसके बाद में विचलन क्या हो जाएगा? विचलन अब 100 से कितना कम है, 100 से कितना ज्यादा है, ये विचलन होता है। 100 से ये कितना कम है? 100 से ये 7 कम है। तो यदि कम होता है तो उसको माइनस में लेना है, तो -7 हो जाएगा। विचलन क्या हो जाएगा? -7। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहां करते हैं, पेन में इंक नहीं, आज चेंज करना पड़ेगा। उपादार अंक 1 है, ठीक है, उपादार अंक 1। उसके बाद में गुणा संख्या कितनी है? 93 माइनस, यदि प्लस कब करना है? यदि विचलन प्लस में आता है तो प्लस करना है, यदि विचलन माइनस आता है तो माइनस में करना है। 93 - 7 और ओब्लिक -7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 और 93 में से 7 गए 86 और 7 का स्क्वायर 49। 86 को 1 से गुणा करेंगे, 86 और 49 का 49। अब आपको कैरी इसमें देखे वैसे ही लगती है हासिल पाई, जैसे आप एडिशन में करते हो, जोड़ में करते हो, वैसे हासिल लगती है। लेकिन यहाँ आधार में उपादार में अंक कितने हैं, कितने जीरो है? 100 पे कैरी लगेगी। तो यहाँ 49 है, कैरी नहीं लगेगी, हासिल नहीं लगेगी। 49 का 49 और 86 का 86 49 हो गया। 93 का स्क्वायर क्या हो गया? 86 49 हो गया। अब इसका एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका है 106 का स्क्वायर। 106 का स्क्वायर, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 106 का स्क्वायर। इसमें लिखेंगे आधार क्या हो गया? 100 के पास है, आधार 100 हो गया। उपादार, जितना आधार लेते हो उतना ही उपादार लेना है, उपादार 100 हो गया। उपादार अंक लेना है बाद में। उपादार अंक किस में से देखना है? इसमें उपादार में देखना है। 2 जीरो को हटा दो, इसके आगे वाला ये हो जाएगा। उसके बाद में विचलन 100 से कितना ज्यादा है? जितना ज्यादा है +6। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये था उपादार
गुणा संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन स्क्वायर, ये था। अब उपाधार कितना है, उपाधार यहां कितना है, एक। उपाधार अंक, सॉरी यहां उपाधार अंक लिखना है। उपाधार अंक कितना है, एक, गुणा संख्या, संख्या कितनी, 106, प्लस विचलन कितना है, 6। देखो संख्या 106 है, विचलन 6 है, ऑब्लिक 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 गुणा 106 प्लस 6 112 और 6 का स्क्वायर 36। अब 112 को 1 से गुणा करेंगे, 112 और 36। यहां कैरी कब लगती है, 100 से ज्यादा। आधार कितना लिया, उपाधार कितना लिए, 100 लिए, तो 100 से ज्यादा जाते ही एक आगे वाले में जुड़ जाएगा। तो ये 36 का 36 और 112 का 112, 112 36। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज आपके वैसे ही ये सेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 405 का स्क्वायर। देखो कितना आसानी से आ जाता है। आधार आपने क्या माना, आधार आपने 100 माना, तो उपाधार आधार 400 माना, ठीक है, गुणज में हो सकता है। उपाधार कितना हुआ, 400, और उपाधार अंक कितना हुआ, 4 हुआ। उपाधार अंक कितना हुआ, 4 हुआ। अब आपको विचलन देखना है, 400 से कितना ज्यादा है, ये 400 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, प्लस 5 ज्यादा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वो फॉर्मूला लिखाना है। 405 का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, उपाधार अंक गुणा संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन स्क्वायर। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो उपाधार अंक, उपाधार अंक कितना है, 4, गुणा संख्या, संख्या कितनी है, 405, प्लस विचलन कितना है, 5, ऑब्लिक 5 का स्क्वायर। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। 4 का 4, 405 प्लस 5 410, 410 और 5 का स्क्वायर 25। यहां देखो 410 को 4 से गुणा हो रहा है, 1640, 1640 और 25 का 25। अब देखो मैंने बोला हासिल कब लगेगी, यहां आधार क्या आ रहा है, 400 आ रहा है, या 100 के गुणा में आ रहा है, 100 आ रहा है सपोज दैट, तो 100 से ज्यादा होने पे, 100 से ज्यादा होने पे क्या हो जाएगी, कैरी लगेगी। लेकिन 25 का 25 और 40 का 40 और 16 का 16, 16 40 25, 405 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 40 25। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट सूत्र पढ़ेंगे। सूत्र यावदुनी तावदुनी द्वारा वर्ग कीजिए, मतलब निकिलम विधि द्वारा वर्ग कीजिए। ये है आपका फॉर्मूला, उपाधारण गुणा संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन स्क्वायर, विचलन स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट सूत्र अलग है, थोड़ा फास्ट पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें 20 20 25 25 क्वेश्चन दे रखे। नेक्स्ट सूत्र है उपसूत्र अनुरूपण, उपसूत्र अनुरूपण द्वारा वर्ग कीजिए, उपसूत्र अनुरूपण द्वारा। पहला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, इसमें देखो 16 का वर्ग कीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या, इसमें खंड बनाने पड़ेंगे आपको, क्या बनाने पड़ेंगे, खंड बनाने पड़ेंगे। तो प्रथम खंड कैसे बनेंगे, खंड, प्रथम खंड, यहां सेकंड खंड मान लो, यहां तृतीय खंड, यहां फर्स्ट खंड, यहां तृतीय खंड। इसके कितने खंड बनेंगे, 3 खंड बनेंगे। और यदि 3 अंकों की संख्या आ जाती है तो 4 बन जाएंगे। अब देखो एक का फर्स्ट 1 लेंगे, उसके बाद में बीच वाली संख्या लेंगे, यहां 16 ले लिया, उसके बाद में 6 लेंगे, पहले 1 उसके बाद में 16, उसके बाद में ये 10 डिजिट छोड़ देना, 6 का 6 लिख देना। पहले 1 को लिखना है, उसके बाद में दोनों डिजिट लेने साथ में, उसके बाद में आपको 6 का 6 लेना। अब आपको पहली संख्या का तो स्क्वायर करना है, और बीच वाले हैं इनको क्या करके गुणा करके छोड़ना है। पहली संख्या का क्या कर देना है, पहले खंड का स्क्वायर, दूसरी संख्या का आपस में क्या करना है, गुणा, और तीसरी संख्या का फिर क्या कर देना है, स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का स्क्वायर 1 गुणा 6 6 होता है, 36 का 36 होता है। अब आपको क्या करना है, बीच वाले कॉलम को हमेशा जितना है उसका डबल करके लिखना। क्या करना है, डबल करके लिखना, वो का वो लिखना है। तो ये हो गया 36, तो ये हो गया 12, ये क्या हो गया 12, सॉरी 6 का जितना ऊपर है उतना ही नीचे लिखना है, तो ये हो गया 1। अब आपको क्या करना है, इनको कैसे करना है। अब एक आधार देखे तो वैसे कितना होता है, इसका 10 होता है,
क्योंकि 10 प्लस 6 विचलन 6 हो जाएगा और उपादानांक 1 हो जाएगा। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, यहां 6 लिखेंगे। और 36 में गेरी कितनी लग जाएगी, अरे वो हासिल कितनी लग जाएगी, 3 की। तो 3 इसके साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 का 5, हासिल कितनी लग जाएगी 1, तो ये हो गए 2। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है, आपको भी पता है 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। इसके देखो 6 नंबर क्वेश्चन है 31, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। तो हम 56 वाला कर लेते हैं, सपोज दैट 56 वाला कर लेते हैं। लास्ट 8 नंबर क्वेश्चन है 56 का स्क्वायर। देखो सेम का सेम ही ऐसा कैसा ही है। देखो 56 का स्क्वायर कैसे करेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे पहले खंड में, बाद में 56 लिखेंगे, उसके बाद में 6 लिखेंगे। अब यहाँ पहली संख्या का स्क्वायर करना है, दूसरी संख्या को आपस में गुणा करके लिखना है, उसके बाद में 6 का स्क्वायर करके लिखना है 36। यहाँ कितना है 25, तो ये हो गया 30 और ये कितना हो गया 36। अब आपको मैंने बोला था बीच वाली संख्या के बीच में वैसा वैसा लिखना है, तो ये हो गया 25 का 25 ऑब्लिक ये हो गया 60 ऑब्लिक ये कितना हो गया 36। अब यहाँ आधार कितना है 10 ही है, 10 गुणा 5 50, 50 प्लस 6 6 विचलन हो गए, 6 विचलन हो गए। तो 6 का 6 हासिल कितनी लगी 3 लगी, तो ये हो गए 63 में हासिल कितनी लगी 6 लगी, कितनी लगी 6। तो 25 6 31, ये हो गए 31 36। 56 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 31 36। तो आप लिखोगे 56 स्क्वायर बराबर 31 36। क्या करना है 6 का 6 इकाई का अंक लिखो, उसके बाद में दाई का अंक क्या लग जाएगी, वो हासिल लग जाएगी, तो ये हो गए 63 का 3 और ये हासिल होगी, तो 6 25 6 31। उपसूत्र अनुरूपेण कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब नेक्स्ट आपका फॉर्मूला 8 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूत्र एकाधिकेन द्वारा वर्ग। सूत्र बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, 1-2 नंबर के आएंगे, 1 या 2 नंबर के आएंगे इसमें। एकाधिकेन द्वारा एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा वर्ग कीजिए, क्वेश्चन ये। इसमें याद रखना कभी भी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है 45, 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है इसमें 85 और 11 दे रखा आपको 115 और 12 नंबर दे रखा आपको 125। इसमें एकदम इजी मेथड, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना आपको, फॉर्मूला छोड़ना, आप डायरेक्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको मोस्टली आपको इकाई का क्या मिलेगा 5 मिलेगा। पहली संख्या ये देखो राइट साइड से आपको पहली संख्या क्या मिलेगी 5, तभी आप एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा वर्ग कर सकते हो। पहली संख्या यहां देखो इकाई का अंक 5 है, 5 को छोड़ो एक बार, 4 इसको देखना है, दाई के अंक को देखना है, ये देखो इनको देखना है, कितना है 4, 4 से एक ज्यादा कितना होता है 5 होता है, 4 गुणा 5 और ये क्या बच गया 5 बच गया, तो 5 का स्क्वायर कर दो, तो 4 गुणा 5 क्या होता है 20 और ये कितना हो गया 25, तो आंसर क्या आ गया 20 से 25। 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 20 से 25 हो जाएगा, 20 से 25 2025। अब 85 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे, अब 5 का स्क्वायर तो करना ही है लास्ट में, 8 की आगे वाली संख्या क्या है 9, एक अधिक क्या हो जाता है 9, 8 गुणा 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया 72 और ये हो गया 25, ये आंसर क्या आ गया 7225। तो 85 का स्क्वायर क्या हो गया 7225। अब नेक्स्ट यहाँ कितना है 11, तो 11 की आगे वाली संख्या कितनी है 12, 11 गुणा 12 और 5 का स्क्वायर, तो 11 गुणा 12 132 और 5 का स्क्वायर 25, 132 से 25 क्या आ जाएगा 132 से 25, आंसर क्या आ जाएगा 132 से 25। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है 125 का स्क्वायर, इसके चारों क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। अब 125 का स्क्वायर करना है, लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है 125 का स्क्वायर करना है। 125 का स्क्वायर कैसे करेंगे, एकाधिकेन पूर्वेण, इस संख्या के आगे वाला कौन सी संख्या है एक अधिक करते वो 13 हो जाएगी और इस 5 का हमेशा क्या करना है स्क्वायर करना है। 12 गुणा 13 156 और 5 का स्क्वायर 25, ये आंसर हो गया 156 25। 5 वाली संख्या आते ही आप जैसे ही इकाई का अंक 5 आ जाए तो आपको वर्ग करना कितना आसान हो जाएगा, आप सोच सकते हो कि 5 का स्क्वायर करके लास्ट में लिख देना है राइट साइड में 25, और वो संख्या जैसे 105 का स्क्वायर करना है तो आपको दिमाग में होना चाहिए 10 को किससे गुणा कर देंगे 11 से और 5 का स्क्वायर 25 होता ही है 110 और 25। एक सेकंड में, आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगी, कैलकुलेशन इतनी इजी हो जाएगी आपके दिमाग में कि आप एक सेकंड में आंसर दे दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट सूत्र आ रहा है वर्ग के लिए, सूत्र संकलन एंड व्यंकलन। सूत्र बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। मेरे टाइम में इसको इष्ट विधि बोलते थे, संकलन एंड व्यंकलन। संकलन एंड व्यंकलन द्वारा वर्ग कीजिए। ये इसका उपनाम ये भी है इष्ट संख्या विधि। इष्ट संख्या विधि, मेरे टाइम में मैंने ये पढ़ा इसको, इस संख्या विधि। मेरा कोई टाइम ज्यादा लंबा छोटा नहीं हुआ है, 2008 में मैंने 10वीं की है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 12 साल में। अब जैसे पहला क्वेश्चन है इसका 13, 23 का स्क्वायर कीजिए। कौन सी संख्या? 23 का स्क्वायर कीजिए। याद रखना, आपके दिमाग में होना चाहिए ये है वो इष्ट अंक होगा। ये क्या होगा? इष्ट अंक होगा। इकाई का अंक ही इष्ट अंक होगा। आपको उपादार आधार इनके लफड़ों में नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो याद रखना इष्ट अंक क्या है? 3 है। तो 23 के साथ, इस संख्या के साथ इष्ट अंक जोड़ना एक बार और एक बार घटाना है। और इष्ट अंक क्या था? 3 था, 3 का स्क्वायर। एक बार संख्या के दे रखी, 23 दे रखी। 23 के साथ इष्ट अंक एक बार प्लस एक बार माइनस और ओब्लिक इष्ट अंक का स्क्वायर। 23 प्लस 3 26, यहां कोई सिंबल नहीं, इसका मतलब गुणा है। 23 माइनस 3 20 और 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 520 और ओब्लिक का ओब्लिक 520 अच्छा प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर होगा, प्लस होगा भाई, प्लस ये हो गया 529। कितने हो गए? 529। 23 का स्क्वायर 529। वैसे भी आपको 50 तक स्क्वायर नंबर याद होने चाहिए, मेरे 100 तक याद है, ठीक है? तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 38 का स्क्वायर इस संख्या विधि से। किसका? 38 का स्क्वायर। 38 का स्क्वायर है, क्वेश्चन नंबर ये है 14वां। 38 का स्क्वायर, ये किसके पास में? 30 के पास में या 40 के पास में? 40 के पास में। तो आप या तो 30 प्लस 8 करके कर सकते हो। देखो दो विधि है, 30 प्लस 8 करके कर सकते हो। इस संख्या क्या ले सकते हो? 8 ले सकते हो। और या फिर आप 40 माइनस 2 ऐसे भी कर सकते हो। तो आपको इसको कैसे करना है? आप उन जिस विधि से करते आए उसी से कर लो। तो 30 प्लस 38 प्लस 8, एक तो हो जाएगा 38 प्लस 8 और एक हो जाएगा 38 माइनस 8 और प्लस 8 का स्क्वायर। 38 प्लस 8 46 और ये हो जाएगा 30 और प्लस 8 का स्क्वायर 64। ये हो जाएगा 0 6 3 18 80 लागी 1 4 3 12 1 1380 प्लस 64। अब आपको ऐड करना है, ये हो गया 14, 0 4 का 4 8 से 14 80 लागी 1 14 1444। 38 का स्क्वायर 1444 हो जाएगा। कोई इश्यू नहीं है अभी तक मेरे हिसाब से, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब मेरा ही समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब किसी का नहीं आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि सबसे रफ एंड टफ विधि, वो रफली बोलते हैं ना, जिसको एकदम 0 लेवल से पढ़ाते हैं, वो 0 लेवल से मैंने पढ़ा भी है और पढ़ाता भी हूं। तो तभी तो मेरे गुरुजी बोलते थे कि मैं मेरे सामने पाढ़े को बिठा दो, मैं पाढ़ा भी पास करवा दूंगा। वही मेरा स्लोगन है। आप यदि आपको एडिशन भी नहीं आता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 10th पास करवा सकता हूं, चाहे वो कोई सी भी बोर्ड का क्यों ना हो, सीबीएसई आरबीएसई कुछ भी हो। जैसे 89 का स्क्वायर कैसे होगा? अच्छा, अभी अपने पास टाइम कम है, इन संख्याओं का स्क्वायर क्या करना है? जैसे 89 माइनस 9, 89 प्लस 9 और एक हो जाएगा 89 माइनस 9 और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 9 स्क्वायर। ये विधि है इसकी, एक बार प्लस एक बार माइनस और इस संख्या है उसका स्क्वायर करना। नेक्स्ट हम द्वंद्व योग द्वारा, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आ गया? द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग कीजिए। द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग कीजिए। योग द्वारा, मुझे थोड़ा फास्ट पढ़ाना पड़ रहा है, अब उसके लिए क्षमा करें मुझे, क्योंकि सिलेबस नहीं हो पाएगा ऐसे। ये भी बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू होते हैं। 362 का स्क्वायर करना है। इसमें भी आपको खंड बनाने पड़ेंगे, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसमें खंड बनाने पड़ेंगे। खंड का मतलब होता है, जैसे आपने उपसुत वो सूत्र उध्रुव त्रियक व्यायाम में पढ़ा था ना, गुणा करने वाले में, वैसे बनाना है। तो पहले आपने क्या किया था? 3 लिखा था, उसके बाद में क्या लिखा था? 36 लिखा था, उसके बाद में तीनों अंक लिए थे, ऐसे लिए थे ना, पहला अंक, उसके बाद में दोनों अंक, उसके बाद में तीनों अंक, उसके बाद में आपको एक पहला अंक छोड़ा था, तो ये आ जाएगा 62 और ये हो जाएगा 2।
याद रखना पहली संख्या का आपको जो पहला खंड है उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों संख्याओं का गुणा करके, इन दोनों संख्याओं, यदि दो संख्या आती है तो दोनों संख्याओं का गुणा करके किससे गुणा कर देना है, 2 से गुणा कर देना है, ठीक है। जब दो संख्या आती है तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करके किससे गुणा कर देना है, 2 से गुणा कर देना है। जब तीन संख्या है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों संख्याओं को गुणा करना पड़ेगा, 3 गुणा 2 कर दिया, और किससे गुणा कर देना है, दो संख्याओं वाला रूल क्या है, 3 गुणा 2, 3 गुणा 6 गुणा 2 था, तो इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दिया साइड वाली को, और 2 से गुणा कर दिया, और प्लस क्या करना है आपको, प्लस जो बीच वाला डिजिट बच गया उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, ओब्लिक, ये हो गया इसका बीच वाले। अब दो संख्या दे रखी है, दो संख्या की रूल की है क्या है, दोनों संख्याओं के लिए गुणा कर देना है, उसके बाद में 2 से गुणा कर देना है। अब दो लास्ट एक संख्या उसका रूल क्या है, उसका स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर 9, 3 गुणा 6 18, 18 गुणा 36, ये देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यहां कितने हो गए, 12 हो गए, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 12 और 36 कितने हो गए, 48 हो गए। अब 6 दूनी 12, 12 दूना 24, ये हो गए 24, और ये कितने हो गए 4, ठीक है। यहां आपको क्या करना है, 4 का 4 लेना है, यहां 0 4 लिख लीजिए, 4 का 4, और ये कितने हो गए 24 प्लस 0, 0 के लिए लगी, इसका मतलब क्या हुआ 24 प्लस 0 4, 24 प्लस 0 24, 4 का 4, हासिल कितनी लग गई, नेक्स्ट देखो हासिल लगी 2, तो नेक्स्ट वाले में ऐड कर देंगे 48 प्लस 2 50, 50 का 0, हासिल कितनी लगी 5, 5 किस में ऐड करेंगे 36 में, 36 5 41, हासिल कितनी लगी, यहाँ 41 हो गई, हासिल लगी 4, 9 और 4 13, तो इसका आंसर क्या आ गया 362 का स्क्वायर क्या हो गया 13 10 से 44, 13 10 से 44। अब इसका एक क्वेश्चन और बताऊंगा, 19 नंबर क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन आपको क्या करना है, 453, सेम का सेम ये प्रोसेस चलेगी, सेम की सेम ये प्रोसेस चलेगी, इसको बार बार देखिए आपकी समझ में आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। पहली संख्या एक देखो, इसके खंड बनाने पड़ेंगे, पहली संख्या, उसके बाद में दोनों संख्या साथ में लेनी, उसके बाद में तीनों संख्या साथ में लेनी, उसके बाद में पहला अंक छोड़ देना है, दोनों संख्या लिखनी है, उसके बाद में एक अंक लेना है, लास्ट वाला। पहली संख्या यदि सिंगल संख्या उसका स्क्वायर करना है, दो संख्या उनको गुणा करके 2 से गुणा कर देना है, यदि तीन संख्या साइड वाली को गुणा करके 2 से गुणा करना है, प्लस में क्या करना है बीच वाली संख्या का स्क्वायर करना है। अब दो संख्या दे रखी है, दोनों संख्या को गुणा करो आपस में, उसके बाद में 2 से गुणा करो, सिंगल संख्या का स्क्वायर कर दो, उसके बाद में इस तरीके से हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, ये ऐड करना तो आई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट, अब जब 4 डिजिट हो, इसी सूत्र में 4 डिजिट हो तब क्या करेंगे, जब 4 डिजिट हो, 19 नंबर क्वेश्चन दे रखा आपको 4 3 1 2, 30 मिनट में 19 क्वेश्चन करेंगे हम, 19 तो हो चुके हैं, 22 मिनट हुई अभी, और 30 मिनट में मुझे उम्मीद है ये एक्सरसाइज पूरी कर दूंगा, ठीक है। 4 3, इसके खंड बनाने पड़ेंगे, पहला खंड, दूसरा खंड, पहला खंड क्या आएगा 4, दूसरा खंड क्या आएगा 43, तीसरे खंड में क्या आएगा 4 3 1, एक एक अक्षर बढ़ा रहे, उसके बाद चौथे खंड में क्या आएगा 4 3 1 2, पांचवें खंड में क्या आएगा, 4 को छोड़ देंगे यहां से, अब क्या लिखेंगे, पांचवें खंड में क्या लिखेंगे 312, और छठे खंड में क्या लिखेंगे, 3 को छोड़ेंगे 12 लिखेंगे, सातवें खंड में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 1 को छोड़ देंगे, ये खंड बन गया, बड़ा इजी है। तो आपको सिंगल संख्या का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। दो संख्या का मैंने बोला था दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करो और 2 से गुणा कर दो। अब जब तीन संख्या है तो तीन संख्याओं को मैंने बोला था साइड वाली को गुणा करो और किससे गुणा कर दो, 4 गुणा 1 और गुणा 2, और प्लस बीच वाली संख्या का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ओके, ये यहां तक क्लियर था। अब जब 4 संख्या आ जाए तो आपको क्या करना था, आपको ये करना था कि साइड वाली संख्या को, 2 2 वाला रूल, साइड वाली संख्या को गुणा करना है और किससे गुणा कर देना है, 2 से। तो 4 गुणा 2, 4 गुणा 2, देखो साइड वाली संख्या को गुणा किया, 4 गुणा 2 गुणा 2, प्लस में क्या करना है, अब बीच में 2 संख्या बच गई, 2 संख्या के लिए रूल क्या होता है, दोनों को गुणा करो और 2 से गुणा कर दो, ये लो। अब 3 संख्या का रूल तो आपको पता ही है कि दोनों संख्या साइड वाली संख्या को गुणा करो और बीच वाली संख्या का स्क्वायर कर दो। अब यहां मैं लिखता हूं, थोड़ा सा जगह कम पड़। अब 2 संख्या के लिए रूल क्या होता है, 1 गुणा 2, दोनों संख्या को गुणा करो और 2 से गुणा कर दो, और सिंगल संख्या के लिए स्क्वायर कर दो। काफी लेंथी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर 16, 4 गुणा 3 12, 12 दूना 24, 24 हो गया। 4 गुणा 1 4, 4 गुणा 2 8, और 3 का स्क्वायर 9, 8 प्लस 9 कितने हो गए, 17 हो गए। देखो 4 गुणा 1 4, 4 गुणा 2 8, 8
और यहाँ प्लस का सिंबल है और 3 का स्क्वायर 9, 17 हो गए। उसके बाद में 4 गुणा 2 8, 8 दूनी 16, यहाँ ही कर लेते हैं, ये हो गए 16। और यहाँ कितने हैं, 3 गुणा 1 गुणा 2, 3 गुणा 1 3, 3 और 3 गुणा 2 कितने हो गए 6, 16 6, ये हो गए 22। अब 3 गुणा 2 ये हो गए 6 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहां मैंने क्या कर दिया, 1 मिनट वेट, 3 गुणा 1, हाँ 7 हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 1 गुणा 2 गुणा 2 कितने हो गए, 4 हो गए। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहां मान के चलिए आपको 4 का 4 लिखना है, नेक्स्ट 4 का 4 लिखना है, 7 का 7 लिखना है, यहां कैरी नहीं लग रही है, इसका मतलब ऐसा वैसा लिखना है। उसके बाद में यहां कितना 2 लिखना है, कैरी कितनी लग गई 2, 17 2 19, कैरी कितनी लगी 1, 24 रे 25, आंसर लगी 2, 16 2 18, 18 59 27 44, 18 59 27 44। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सूत्र निखिलम द्वारा घन ज्ञात कीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट से क्वेश्चन कर रहे हैं हम, सूत्र निखिलम द्वारा घन ज्ञात कीजिए। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट द्वंद्व योग विधि आ सकती है, इसको थोड़ा सा अच्छे से करोगे। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सूत्र। अब घनफल क्या होता है, घन या घनफल। वर्ग में क्या होता था, वर्ग में उसी संख्या को, जैसे 2 का स्क्वायर करना है, इसका शॉर्ट क्या है, जो एक पारंपरिक वो जो क्या बोलते हैं, नेचुरल मेथड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो मेथड ये हो जाएगा 2 गुणा 2, दोनों संख्याओं को आपस में उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देना, 2 गुणा 2 4। ये एक वर्ग करने का तरीका है। लेकिन बड़ी छोटी संख्या में तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बड़ी संख्या में 3 4 3 1 2 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले इसमें मल्टीप्लाई करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए ये मेथड काम में लेते हैं। अब हम घनफल के लिए क्या करेंगे, जैसे 2 का घनफल ज्ञात कीजिए, घन या घनफल, तो 2 का क्यूब, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्यूब बोलते हैं। क्यूब के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, यहां 2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, तो ये हुआ आंसर 8। आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। तो इसके लिए हम वैदिक विधियों का अध्ययन करेंगे। वैदिक विधियों का अध्ययन करें। पहली वैदिक विधि क्या है, पहली विधि है सूत्र निखिलम द्वारा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज में। सूत्र निखिलम द्वारा घन ज्ञात कीजिए। सूत्र निखिलम द्वारा घन ज्ञात कीजिए। इसके लिए फॉर्मूला है, जैसे 14 का स्क्वायर ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर ये है 21वां, 14 का क्यूब ज्ञात कीजिए, सॉरी। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखता हूं। फॉर्मूला वैसा वैसा ही है। उपादार अंक, क्या लिखना है, उपादार अंक, उपादार अंक का स्क्वायर ऑब्लिक सॉरी गुणा संख्या प्लस विचलन। उपादार अंक स्क्वायर गुणा संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, 2 गुणा विचलन, 2 गुणा विचलन। उसके बाद में ओब्लिक उपादार अंक, उपादार अंक, उसके बाद में उपादार अंक गुणा 3 गुणा, उपादार अंक गुणा 3 गुणा विचलन, 3 गुणा विचलन स्क्वायर ओब्लिक विचलन क्यूब। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख ले, इस फॉर्मूले को देख ले। विचलन काफी लंबा फॉर्मूला है। उपादार अंक स्क्वायर गुणा 2 गुणा संख्या प्लस ब्रैकेट में लिखना है 2 गुणा विचलन ओब्लिक उपादार अंक गुणा 3 गुणा विचलन स्क्वायर, 3 गुणा विचलन स्क्वायर ओब्लिक विचलन क्यूब। पहले हम देखो 14 में आधार क्या है, आधार देखो, आधार है 10, तो उपादार क्या हो गया, उपादार भी 10 हो गया। उपादार अंक क्या हो गया, उपादार अंक भी 10 हो गया, सॉरी उपादार अंक 0 को छोड़ के लिखना है, जैसे 100 होता है तब भी हम 1 ही लिखते हैं उपादार अंक। उसके बाद में विचलन, विचलन है देखो 10 प्लस 4 होता है ना, ये हो गया +4। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। अब इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे। उपादार अंक, उपादार अंक 1 का स्क्वायर गुणा संख्या, संख्या कितनी है 14,
प्लस 2 गुणा विचलन, 2 गुणा विचलन कितना है 4, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद में ओब्लिक का सिंबल। उपादार अंक, उपादार अंक कितना है 1 गुणा 3 विचलन स्क्वायर, विचलन कितना है 4, 4 का स्क्वायर, ओब्लिक विचलन क्यूब, 4 की क्यूब। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, आ भी सकता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 1 गुणा 1 1 होता है। अब 14 और ये कितने हो गए 2 गुणा 4 8, पहले गुणा करना पड़ेगा उसके बाद सोल्व। यहां देखो 1 गुणा 3 3 और 4 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 1 गुणा 3 कितना है 3 और 4 का स्क्वायर 16 और 4 की क्यूब, 4 गुणा 4 गुणा 4, 3 बार गुणा करके लिखो 4, 4 क्यूब का मतलब होता है 4 गुणा 4 गुणा 4, कम से कम 20 तक आपको याद होनी चाहिए क्यूब। तो ये हो गया 64। अब एक बार इसको सोल्व करते हैं। देखो 1 गुणा और ये कितने हो गए 22, 1 गुणा 22, 1 गुणा 22 और ये हो गए 16 3 48, इसको 22 लिख दूं डायरेक्ट, आप बोलो ये लो 22 और ये हो गया 64। इसको कैसे करना है यहां आधार 10 लिए है, इसका मतलब 10 के आधार पे कैरी लग जाएगी, जैसे 60 पे क्या लग जाएगी 6 की कैरी लग जाएगी, 10 पे 1 लग जाएगी, 20 पे 2 लग जाएगी, तो 4 का 4 और ये अब ऐड हो जाएंगे 6 कैरी का 48 और 6 54, यहाँ कितने हो गए 54, ये 4 का 4 लिखूंगा और अब ये 5 इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये हो गए 27। आंसर क्या आ गया 2744। तो 14 का क्यूब क्या होता है 2744, 14 की क्यूब क्या होती है 2744। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 97 सेम का सेम क्वेश्चन है, 97 का क्यूब करना है, 97 का क्यूब करना है। अब मैं इसको एक बार रफ नहीं करूंगा, फॉर्मूला वैसा वैसा रहेगा, एक बार समझने का प्रयास करो, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 97 का क्यूब करना है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। 97 किसके पास में 100 के पास में, तो आधार कितना हो गया 100 हो गया। जैसे 10 के पास में होती है, जैसे मान लो आप 70 80 90 तक 80 तक आप क्या कर सकते हो आधार 10 मान सकते हो, उपाधार अंक अलग मान लो, उसके बाद में कितने से गुणा करना पड़ता है उपाधार कितना हो गया 100 हो गया, जितना आधार है उतना ही उपाधार हो जाए, ठीक है। अब आपका उपाधार अंक, जैसे मान लो उपाधार अंक कितना कम है, ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है उपाधार अंक सॉरी, तो यहां 2 जीरो है, उपाधार अंक जो यहां जीरो हटा के लिखना है, ये संख्या उपाधार में से ही आपको खोजनी है, ये हो गया उपाधार अंक। विचलन यदि 100 से कम, कितना आधार से कितना 100 माइनस 97 कितना होता है 3 होता है, लेकिन ये कम है, ज्यादा होता तो हम प्लस करते, विचलन यहाँ क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब इसमें फॉर्मूले में सूत्र में हम मान रखते हैं उपाधार अंक स्क्वायर, उपाधार अंक कितना है, उपाधार अंक 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर गुणा संख्या कितनी है 97, प्लस की जगह हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि चलो प्लस का प्लस ही रहने दो, 2 का 2 गुणा विचलन कितना है, देखो 97 संख्या क्या थी 97 प्लस 2 का 2 गुणा विचलन कितना -3 ओब्लिक का स्क्वायर। अब उपाधार अंक 1 है, 1 का 1 गुणा 3 गुणा 1 गुणा उपाधार अंक 1 गुणा 3 विचलन कितना है, विचलन है -3 का स्क्वायर ओब्लिक, अब यहां क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर, विचलन का क्यूब। अब इसको सोल्व करेंगे, बड़ा इजी क्वेश्चन है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, गुणा ये हो गया 97 और 2 गुणा 3 6, 2 गुणा -3 -6, तो प्लस माइनस -6, ओके, ओब्लिक का सिंबल, ये हो जाएगा 3 और 1 गुणा 3 3 और -3 का स्क्वायर, देखो -3 गुणा -3, ये हो गया माइनस गुणा माइनस प्लस और प्लस 9 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। और -3 का स्क्वायर -3 गुणा -3 गुणा -3 का क्यूब क्या होता है 3 बार, यदि इवन नंबर में सॉरी सम संख्या में यदि माइनस के सिंबल आते हैं, माइनस के चिन्ह आते हैं, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और यदि विषम संख्या में जैसे 3 बार आया है, 5 बार आया है, 7 बार आया है, इसका मतलब माइनस होगा, तो यहाँ 1 2 3 बार आया माइनस, ये माइनस और ये हो जाएगा 27, आंसर यहाँ क्या होगा 27 माइनस का 27 है। अब देखो 1 का 1 97 में से 6 गए, कितने बचे 91 बचे, कितने बचे 91 और 3 गुणा 9 27, 3 गुणा 9 27,
अब आपको क्या करना है, ये -27, ये माइनस। अब 91 को 1 से गुणा करेंगे, 91 आ जाएगा। यहां देखो -27 थोड़ी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। आधार कितना है 100, केरी लगती है तो भी 100 पे लगती है, तो उधार देंगे तो भी क्या होगा 100 ही उधार देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 27, इसको 1 उधार देगा, क्या देगा 1 आधार, 1 आधार उधार देगा। 1 आधार कितना होता है 100 होता है, तो 100 उधार देगा तो कितना हो जाएगा 100 उधार देगा, तो यहां क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, और ये -27, ये 26 रह गया। अब इसको उधार दे दिया, 1 का 1 आधार उधार दिए, तो 1 आधार उधार का मतलब होता है 100 दे दिया। यहाँ आधार जितना मान रखा है उतना ही आधार होता है, जितना आधार मान रखा है उतना ही उधार जाता है। 100 उधार चला गया, इसके पास कितना बचा, अभी 26 बचा। अब ये 91 का 91 और ये 26 का 26, और 100 में से 27 गए 73, क्या गया 73। अब देखो केरी लगती है 100 पे लगेगी, क्योंकि आधार 10 का होता है तो 10 पे केरी लग जाती है, 1 डिजिट पे ही 2 डिजिट पे केरी लगेगी, यहाँ 3 डिजिट पे केरी लगेगी, तो 73 का 73, यहाँ केरी नहीं लग रही, 100 से कम है। 26 का 26 और 91 का 91, 91 26 73, 91 26 73, 91 26 73। नेक्स्ट, अब हम इसका एक क्वेश्चन और जो करेंगे हैं, उसके बाद में मुझे इजाजत दो, जो क्वेश्चन बच के 1-2 वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थोड़ा सा 395, यही सूत्र है, 395 का क्यूब करना है। कैसे करें, आधार कितना मान लेते हैं, आधार 400 मान लेते, आधार कितना मान लिया 400, तो उपाधार भी क्या हो गया 400। और अब उपाधार अंक कितना है, उपाधार अंक कितना है, उपाधार अंक कितना है, उपाधार अंक हो जाएगा 4, उपाधार अंक कितना हो जाएगा 4, या फिर आप इसको आधार 100 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं है। आधार कितना हो गया 100, तो 100 को किससे गुणा करेंगे 400 हो जाए, 4 हो जाएगा। अब विचलन, विचलन क्या है, यहां विचलन क्या है, देखो 400, सपोज दैट आपने 400 माना, 100 गुणा 4 400, तो 400 में से कितना कम है -5 कम है, इसलिए आप कम है, इसका मतलब -5 लिखोगे। उपाधार अंक, उपाधार अंक इसमें सूत्र में मान रखेंगे, उपाधार अंक कितना है 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर गुणा संख्या, संख्या कितनी है 395, और प्लस 2 गुणा विचलन, विचलन कितना है -5 ऑब्लिक उपाधार अंक, उपाधार अंक कितना है, उपाधार अंक 4 गुणा 3 ब्रैकेट विचलन स्क्वायर, विचलन कितना है -5 का स्क्वायर ऑब्लिक और -5 की क्यूब। जबरदस्त क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 गुणा, ये हो गए 395, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, और 2 गुणा 5 कितने होते हैं 10 होते हैं, -10, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज। 4 गुणा 3 12, और 5 का स्क्वायर कितना हो रहा है, ये -5 है, -5 का स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा, -5 इंटू -5 25 प्लस 25, और ये देखो माइनस का 125, ये देखो माइनस का 125, ठीक है। ये 16 का 16 गुणा 395 में से 10 गए 385, 385। अब बेटा 12 को 25 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 300, और ये ओब्लिक 125। अब वही समस्या, 16 को 385 से गुणा करेंगे 6160 आ जाएगा, 6160 आ जाएगा। 16 को 385 से गुणा करेंगे 6160 आ जाएगा। अब यहां प्रॉब्लम आ रही है कि ये माइनस का है, तो इसको कितना उधार दें। यदि 1 उधार देते हैं, 1 उधार का मतलब 1 आधार, 100 उधार जाएगा, 100 देते हैं तो 100 में से 125 नहीं घटाया जा सकता, तो हमें क्या देना चाहिए 2 उधार देना चाहिए, इसका मतलब 200। तो इसमें से 2 घटा देंगे तो ये बचा 298, इसमें से 2 घटा देंगे और यहां कितना चला जाएगा 200 चला जाएगा, 200 में से 125 से अब घटा देंगे। अब देखो 6160 ओब्लिक 298, और ये कितना आएगा 75, ये कितना आएगा 75। मैं ऊपर लिख देता हूं, ये आपका फाइनली आंसर ये आया है 6160 298 और 75 पे कैरी नहीं लगेगी, मतलब वो हासिल नहीं लगेगी।
क्योंकि 100 है आधार, इसका मतलब हंसी नहीं लगेगी, 100 से ज्यादा पे लगती है। तो 75 का 75, क्या लिखा, 75 का 75। अब आपको क्या लिखना है, 98। नेक्स्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 98। 100 पे कैरी लगती है तो 2 कैरी लग गई, 298 तो 2 कैरी लग गई, तो 2 इसमें जोड़ देंगे, ये हो गया 60, 61, 60 प्लस 2, ये हो जाएगा 61, 62। यहां लिखेंगे 61 और 62। आपका आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 61, 62, 98 और 75। ये आपका फाइनली आंसर होगा। ये थोड़ी सी आपके लिए टफ पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप बार बार देखोगे समझ में आ जाएगा। आप मुझे पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा, जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट है उपसूत्र अनुरूपेण। ये एक्सरसाइज आपकी 35 मिनट के बीच में कंप्लीट हो रही है, बहुत अच्छी बात है। ये इतने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो सकते, 25 26 क्वेश्चन। अच्छा 40 मिनट्स हो गए हैं, ज्यादा हो गए 5 मिनट्स, चलो कर लेंगे हम। उपसूत्र टाइम जरूर लगता है देखो, क्योंकि ये कोई एकेडमिक वैसे वो नहीं है, कोई कंपटीशन की वाली बात नहीं है, इसमें थोड़ा लेंथ लेके चलना पड़ता है सिस्टम से। उपसूत्र अनुरूपेण नहीं, बच्चों की समझ में भी नहीं आएगा। द्वारा घनफल ज्ञात कीजिए। उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा घनफल ज्ञात कीजिए या घन ज्ञात कीजिए। जैसे 16 का क्यूब ज्ञात कीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन ये है, 16 का क्यूब ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको खंड बनाने पड़ेंगे, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड और ये हो जाएगा चौथा खंड। 2 संख्याओं के लिए 4 खंड बनेंगे, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा 1, और दूसरी संख्या में इन दोनों को रिपीट करके लिखना है, 16 का 16, 16 का 16 और लास्ट वाला 6। पहली संख्या और लास्ट संख्या को अलग अलग लिखना है, बीच वाली संख्या को वैसा वैसा लिख देना है। अब पहली संख्या का आपको क्या करना है, पहली संख्या को आपको हमेशा क्यूब करना है, ठीक है। और दूसरी संख्या का आपस में क्या करना है, पहली संख्या का स्क्वायर कर देना है। वेट, पहली संख्या का आपको क्या कर देना है, स्क्वायर। इसमें 2 संख्या देखो, पहली और दूसरी, तो पहली संख्या का स्क्वायर और दूसरी संख्या को गुणा करके लिखना है। अब इसमें क्या करना है, पहली संख्या को वैसा वैसा लिखना है, दूसरी संख्या का स्क्वायर करके लिखना है, और लास्ट संख्या का क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और 1 को 6 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ क्या 1 का 1 और 6 का स्क्वायर 36, 36 को 6 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 36 आ जाएगा। और 6 का क्यूब क्या होता है, 216। क्या होता है, 216। अब आपके दिमाग में एक बात दिमाग में फिट होनी चाहिए कि बीच वाली संख्याओं को, जैसे 6 तो इसका डबल करके नीचे लिखना है, और 36 का डबल करके क्या होता है, 72 होता है। अब इनको जोड़ के लिखना है 216, और ये हो गए 108, ये हो गए 18, और ये हो गए 1। अब वैसे ही जैसे आधार कितना है, इसमें 10 का है, तो 10 पे ही कैरी लगेगी, तो इकाई का अंक क्या लिखेंगे, इकाई का अंक 6 हो गया। अब कैरी कितनी लग जाएगी, 21 लग जाएगी। 216 में यदि आधार 10 हो तो कैरी कितनी लगेगी, 21। अरे इकाई का अंक 6, यहाँ आधार कितना है, 10 है, 100 के पास थोड़ी, ये 10 के पास में ही है। तो अब 108 के साथ 21 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 9, 129। 9 का 129 में 9 लिखेंगे, और कैरी कितनी लग जाएगी, आगे 12 लग जाएगी। यहाँ से कितनी कैरी लग जाएगी, 12। अब 18 और 12 जोड़ देंगे, ये हो गए 30। 30 में 0, यहाँ 0 लिखा, कैरी कितनी लग जाएगी, 3 इसके साथ जोड़ देंगे, ये 3 रेख 4। आंसर क्या हो गया, 4096। 16 की क्यूब क्या होती है, 4096। इसमें एक, अब नेक्स्ट वाला 33 का स्क्वायर है, उसके बाद में नेक्स्ट वाला 41 है, उसके बाद में नेक्स्ट वाला क्या है, 52 है। तो हम 52 वाला कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, 52 का क्यूब। आपको मैंने बोला था पहली संख्या को लिखना है और लास्ट में यहां 2 लिखना है। इकाईकांक और दायिकांक, दायिकांक पहले खंड में और इकाईकांक लास्ट वाले खंड में, और जो बीच में संख्या बची है 52 का 52 और 52 का। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा घनफल। ये 28 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 52 का क्यूब करना है, तो 52 का क्यूब कैसे होगा, इसके पेयर बनाने पड़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये खंड हो गए, पहला खंड 5 हो जाएगा, दूसरा ये 52 का 52 लिखना है, तीसरा में 52 का 52 लिखना है, लास्ट वाले में इकाई का अंक लिखना है। पहली संख्या में पहला जो खंड है उसमें इकाई के अंक का क्यूब करना है। उसके बाद में दूसरी संख्या में क्या करना है, 2 संख्या दे रखी है, तो पहली संख्या का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है,
और दूसरी संख्या है उसको गुणा करके लिखना है। उसमें आपको पहली संख्या का क्या लिखना है, डायरेक्ट वैसी वैसी लिखना है, दूसरी संख्या का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है, और तीसरी संख्या में आपको लास्ट जो खंड है उसका क्यूब कर देना है। तो ये हो गया 5 का क्यूब 125 और 5 का स्क्वायर 25, 25 गुणा 2, ठीक है। यहाँ 5 का 5 और 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 4 और 2 की क्यूब 8। अब मैंने ये बताया था 125, ये हो गया 50, ये हो गया 20 और ये हो गया 8। बीच वाली दोनों पेयर का साइड वालों को छोड़ना, बीच वाली संख्या को क्या करना है, डबल करके इसके बटा में नीचे लिखना है, ये हो गया 40। ओके, अब ऐड करना है, ये हो गया 8 और ये हो गया 60 और ये हो गया 150 और ये हो गया 125। अब इनके बीच में ओब्लिक का चिन्ह लगा लो। अब यहाँ 08 भी कह सकते हैं इसको। क्यों कह सकते हो, क्योंकि इकाई का अंक यदि 10 से ज्यादा होता है, 10 से नीचे कोई भी डिजिट आ रहा है उसको 08, 07 ऐसे लिख सकते हो। 8 का 8 और 0 कैरी लग जाएगी, क्योंकि इकाई का अंक हम यहाँ सॉरी आधार 10 ही मान रहे हैं, तो आधार 10 मान रहे हैं, तो जैसे ही 10 के गुणज में कोई संख्या होगी उसका दायिका अंक क्या हो जाएगा, वो क्या लग जाएगी, हासिल लग जाएगी। तो ये 0 का 0, नेक्स्ट ये 6 इसमें ऐड हो जाएंगे, ये हो गया 156 इकाई का अंक लिखा आपने 6 और कितनी केरी लग गई 15 किसके साथ ऐड कर देंगे, 125 के साथ। 125 प्लस 15 140, कितना हो गया 140, ये हो गया 140। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 140 608। 52 की क्यूब क्या हो जाएगी 140 608। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे भी और ज्यादा बेहतर करके दिखाऊंगा, और आप भी रोजाना इस जो मैं वीडियो बना रहा हूं इनको इंटरेस्ट लेके अच्छे से पढ़ोगे, और आगे भी अपने दोस्त है अलग अलग स्कूलों में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के स्पेशली ज्यादा, मैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार कर सकता हूँ। हो सकता है गवर्नमेंट तो कब लगूं या नहीं लगूं वो देखो नसीब की बात है, साथ में मेहनत की बात है। मैं मेहनत को ही मानता हूँ, नसीब को कम मानता हूँ। तो मेहनत करूंगा तो लग जाऊंगा, और नहीं लगा तो भी कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, ठीक चल रहा है। और आप लोगों के बीच में रहूंगा, हमेशा गरीब बच्चों के बीच में रहूंगा। मेरा ध्येय इतना ही है कि जो गरीब बच्चे अलग अलग जगह बैठे हैं और साथ में पढ़ाई नहीं कर पा रहे, यूट्यूब में भी उन लोगों को मेरे जैसा एकदम बिल्कुल अपने जैसा पढ़ाने वाला चाहिए, तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ और आपसे जुड़ा रहूंगा। पूरा ये सिलेबस करवाऊंगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें। साथ में ज्यादा शेयर करोगे तो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, आपके दोस्तों तक पहुंचेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों तक ये पहुंचा दीजिए, गवर्नमेंट स्कूल और हिंदी मीडियम के बच्चों तक। 100% मैं गारंटी लेता हूं उन बच्चों के एक नंबर भी कोई नहीं काट सकता यदि मेरे सारे वीडियो देखेंगे। एकदम इजी मेथड, जीरो से है, हीरो वाली बात है इसमें, जीरो मेथड, जिसको जीरो मेथड कह सकते हो, जीरो मेथड से मैं पूरी मैथ्स पढ़ाऊंगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं, ये देखना चाहिए तो उनके लिए भी मैं सोच रहा हूं कि सीबीएसई के लिए भी इंग्लिश मीडियम के लिए मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये थोड़ा सा एक बार टफ है, क्योंकि एक बार इतना नहीं हो पाएगा जितना मैं एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए कर रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम के लिए तो बहुत ज्यादा लोग हैं पढ़ाने वाले, लेकिन हिंदी मीडियम वाले कृपया ध्यान दें। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, आपका प्यार दिखाए, वीडियो को सब्सक्राइब करें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके लिए मैं ये पूरा सिलेबस करवाऊंगा, एक अंक भी आपका कोई नहीं काट सकता। ये मेरा चैलेंज है। आप लोग प्रत्येक वीडियो देखें और उसके साथ सोल्व करें, एक एक क्वेश्चन सोल्व करें, तभी हो पाएगा। ऐसी कोरी बातों से कुछ नहीं हो पाएगा। देख लोगे वीडियो और छोड़ दोगे, तो ऐसे देखने से तो कुछ नहीं होने वाला। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आ रहा हूं। थैंक यू।